SOTC.in जो है ये है वेबसाइट, और इसको हमने ओपन किया क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम केस स्टडी कर रहे हैं। केस स्टडी क्या होता है? दैट इज व्हेन यू आर स्टडीइंग एनीथिंग इन डिटेल, वेदर ये ऑर्गेनाइजेशन है, वेदर ये कोई शख्स है, वेदर ये कोई डेस्टिनेशन है। तो इस वक्त हम एक ऑर्गेनाइजेशन की केस स्टडी कर रहे हैं। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से स्टडी करने की कोशिश में है अभी। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने इनकी वेबसाइट ओपन की, और वेबसाइट जो है SOTC.in है। ये बिल्कुल उसी तरीके से आजकल जब हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो डिजिटल वर्ल्ड में वेबसाइट या वेब प्रेजेंस का ऐसा ही मतलब है जैसे पहले फिज़िकली किसी जगह कोई दफ्तर होता था और फिर हम उस दफ्तर में जाते थे उस दफ्तर का कामकाज देखने के लिए, isn't it? तो आजकल वेबसाइट है। आजकल हम इसका क्या काम है, क्या करते हैं, ये क्या प्रोडक्ट्स हैं, वो सारा हमको यहाँ पे मिलेगा क्योंकि आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी है। तो अब आप देखो कैसे करेंगे हम ये सब कुछ। यहाँ पे आप देखते हैं ये मेन्यू है SOTC का। सर। इसमें देखो, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा था कल कि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत मुल्कों में ऑपरेट होती है SOTC, और इनके अलग अलग डिविजन्स हैं। जैसे हम बात करते हैं इंटरनेशनल डिवीज़न की और डोमेस्टिक डिवीज़न की। इंटरनेशनल डिवीज़न में इनबाउंड टूर्स आते हैं और आउटबाउंड टूर्स आते हैं। इनबाउंड में वो पैकेज से ऑपरेट करते हैं जब बाकी मुल्कों के टूरिस्ट आपकी कंट्री में आते हैं, वही कहलाता है इनबाउंड टूरिज्म। और आउटबाउंड में ये आता है जब आपके मुल्क के टूरिस्ट सैर व तफरी के लिए बाकी मुल्कों में जाते हैं, उसे हम कहते हैं आउटबाउंड टूरिज्म। तो ये इंटरनेशनल हॉलीडेज़ में आएगा। इंटरनेशनल हॉलीडेज़ के ऊपर आप इंडिया हॉलीडेज़ देखते हैं जो डोमेस्टिक डिवीज़न में आता है। उसमें सपोज मुल्क के अंदर, क्योंकि इस मुल्क में भी बहुत सारी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, बाकी इलाके हैं, तो मुल्क के अंदर जो टूरिस्ट्स अपने ही मुल्क में घूमते हैं तो वो डोमेस्टिक में आता है। और उसमें देखो इंडिया हॉलीडेज़ में कैसी कैसी पैकेजेस हैं, ये आप देख रहे हैं अभी। इंडिया टूर पैकेजेस हैं, हनीमून टूर पैकेजेस हैं, इंडिया स्पेशल्स हैं, इंडिया टूरिज्म है, फीचर्ड डेस्टिनेशंस हैं जैसे उत्तराखंड है, गोवा है, राजस्थान है, isn't it? अब आप देखो, अगर आप इंडिया टूर पैकेज पे यहाँ क्लिक करेंगे, देख लो इंडिया टूर पैकेज में के यहाँ पे ट्रैवल गाइडलाइंस आती हैं कि अगर ट्रैवल करने के लिए आपको जाना है तो आपको कुछ डूज डोंट्स उसमें लिखी है प्रॉपरली। गोवा की टूर पैकेजेस अलग हैं, कर्नाटक के टूर पैकेजेस हैं, राजस्थान की टूर पैकेजेस हैं, यहाँ पे हिमाचल की टूर पैकेजेस हैं, उत्तराखंड की टूर पैकेजेस हैं, केरला की टूर पैकेजेस हैं, महाराष्ट्र की टूर पैकेजेस हैं, कश्मीर की टूर पैकेजेस हैं, देख रहे हैं आप। यस सर। अंडमान टूर पैकेजेस हैं। सपोज हम यहाँ पे कश्मीर टूर पैकेज पे क्लिक करेंगे। अभी आप देखो, क्योंकि ये तो एक्चुअली आजकल तो आपको पता ही है आजकल टूर पैकेजेस ऑपरेट नहीं होती हैं, लेकिन मैं एक नॉर्मल हालात की बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल हालात में SOTC का क्या ऑपरेशंस रहते हैं। आप देखो कि कैसे इन्होंने हर किसी एरिया में जो टूरिज़्म के लिहाज से जिनकी एक इम्पोर्टेंस है, कैसे इन्होंने उसके लिए पैकेजेस डेवलप की हैं। यहाँ पे हमने कश्मीर पे क्लिक किया, isn't it? और ये आपको दिखा रहा है जो उनकी कश्मीर की पैकेजेस अवेलेबल है। गॉट इट? तो ये देखो आप,
a land of untouched beauty, Kashmir is definitely a paradise on earth. तो पहले ये कश्मीर का एक डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसके बाद आप देखो यहाँ पे इन्होंने 6 नाइट 7 डेज कश्मीर की पैकेज बनाई है। यस सर। तो इसमें श्रीनगर में 1 नाइट रखी है, पहलगाम में 2 नाइट्स रखी है, गुलमर्ग में 1 नाइट रखी है, और फिर मतलब पहली नाइट श्रीनगर में, उसके बाद 2 नाइट्स पहलगाम में, उसके बाद 1 नाइट गुलमर्ग में, उसके बाद वापस श्रीनगर में 2 नाइट्स। कितनी होती हैं टोटल? 2 और 1 3 4 और 2 6 होती है ना, 6 नाइट्स, क्योंकि ये 6 नाइट्स और 7 दिन की पैकेज है। यहाँ पर आप देखो कौन सा टूर टाइप है, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड है। अगर हम प्रीमियम पे क्लिक करें तो कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड पे जब हमने क्लिक किया है तो कितना प्राइस है पैकेज का? 29,999। अब देखो यहाँ पे 29,999 है। ये कितना हो गया अगर हम असली में देखेंगे, कितना प्राइस है ये? 30। ये 30,000 है। वेरी गुड। लेकिन अब इन्होंने क्यों रखा है 29,999? सर ये ऐसे ही रखते स्टार्टिंग प्राइस। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल हैं आप टूरिज्म में। इसे कहते हैं मार्केटिंग में साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। क्या कहते हैं? साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। है तो ये 30,000, लेकिन जब ये 1 रुपया इसको इन्होंने कम रखा, ये लगता है, ये माइंड में लगता है जैसे ये 29,000 ही है, क्योंकि जो ये पैकेज मतलब अवेल करेगा वो तो देगा 30,000, 1 रुपया वो वापस भी नहीं लेगा। लेकिन ये साइकोलॉजिकली ऐसे लगता है जैसे ये 29,000 रेंज में है, 1 रुपया से जैसे लगता है 1,000 कम है। तो इसलिए जो मार्केटिंग में होते हैं लोग, वो इसको ऐसे रखते हैं 29,999, बिकॉज इट इज़ साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। तो एनीवे यहाँ पे प्राइस दिया है, और इसमें बाज़ाबिता जो स्टैंडर्ड हैं, तो इसमें मेंशन्ड होता है सारे किस टाइप के होटल्स हैं, किस टाइप की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो है। तो यहाँ पे दूसरी पैकेज भी हैं, जैसे वैष्णो देवी को भी मिलाया है कश्मीर के साथ, 1 नाइट ऐड की है, लेकिन इसमें कटरा में 2 नाइट्स हैं। तो इस पैकेज का देखिए 45,999 है, लगभग 46,000। तो यहाँ पे लद्दाख की पैकेज है 6 नाइट्स 7 डेज, उसमें नोब्रा वैली है, पैंगोंग है, बाकी है 51,999 है। तो ये होता है, ये देखो आप, ये प्रोडक्ट्स हैं इनके। और अब अगर किसी को ये पैकेज अवेल करनी है, उसे सिंपली यहाँ पे दबाना है बुक ऑनलाइन। यहाँ पे जब वो बुक ऑनलाइन, ये भी देखना है अगर किसी को प्रीमियम चाहिए, ज़्यादा हाई फाई होटल्स चाहिए 5 स्टार, तो वो प्रीमियम पे क्लिक करता है। प्रीमियम पे जब क्लिक किया, इस पैकेज का कॉस्ट पहले कितना था? 30 था सर। हाँ, अब कितना हो गया? 44। गुड, 7,000 इंक्रीज हो गया। 7,000 इंक्रीज हो गया। 6 नाइट 7 दिन है, वही है, लेकिन अब थोड़ा सा, सपोज अभी तक गाड़ी थी फॉर एग्जांपल टवेरा, अब इनोवा है, प्रीमियम है ना। यस सर। अब अभी तक फॉर एग्जांपल टूरिस्ट को ये लेते सपोज श्रीनगर से पहलगाम टवेरा में, लेकिन प्रीमियम में उसको इनोवा में लेंगे, क्योंकि इनोवा टवेरा से कंफर्टेबल गाड़ी है। तो ऐसी चेंज हो जाएंगी इसमें। ये जो 7,000 ऐड होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। इसमें कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ अब आ गई जिससे ये अब प्रीमियम बन गई। अभी तक फॉर एग्जांपल ग्रैंड मुमताज़ में फॉर एग्जांपल स्टे था, स्टैंडर्ड में, प्रीमियम में स्टे रखेंगे फॉर एग्जांपल विवेंटा में, एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब ना थोड़ा सा बेटर फैसिलिटीज़ होंगी इसमें। तो ये चीज़ें जो हैं, ये डिफरेंस होती हैं प्रीमियम और स्टैंडर्ड में। तो एनीवे ये चीज़ें जो होती हैं,
फिर अगर सपोज़ आपको अब ये बुक करनी है तो इन्होंने ऑप्शन दिया है बुक ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक किया। जब यहाँ पे क्लिक किया तो सीधे आप इनकी बुकिंग के साथ जुड़ जाएंगे और जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स, अपना प्रोग्राम कि कब मुझे कश्मीर में आना है, तो उसके साथ ही आप जो पेमेंट है वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको SOTC की पेमेंट गेटवे के साथ भी जोड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए डिपार्चर सिटी, आपको फिर ये डिटेल्स भरनी है। सपोज़ डिपार्चर सिटी कहाँ से आप आ रहे हैं। अगर टूरिस्ट आपको आ रहा है सपोज़ मुंबई से, तो वो मुंबई पे क्लिक करेगा, यहाँ पे मुंबई आएगा। टूर टाइप प्रीमियम चाहिए या स्टैंडर्ड चाहिए, कितने आ रहे हैं। सपोज़ अगर कोई 2 आ रही, कपल आ रही है, तो यहाँ पे 2 हस्बैंड वाइफ, अगर उनके साथ बच्चे हैं तो यहाँ पे वो भी चढ़ेगा। सपोज़ अगर चाइल्ड एक है उनके साथ, तो अगर इन्फेंट है, इन्फेंट होता है 2 साल से कम एज का बच्चा, तो उसके लिए मत सेपरेट बेड है ज़रूरत, तो यहाँ पे इन्फेंट को मेंशन करना है। तो ये चीज़ें जो है, फिर डेट ऑफ ट्रैवल किस दिन आना है वो डेट मेंशन करना है यहाँ पे। सपोज़ ट्रैवल डेट में यहाँ पे कैलेंडर आएगा बाज़ाब्ता, इस पर क्लिक करके। तो उसके बाद मोबाइल नंबर अपना और ईमेल आईडी आपको मेंशन करना है, क्योंकि आपकी जो कंफर्मेशन है वो आपकी ईमेल पे आ जाएगी। और उसी के साथ अब इस वक्त कैलकुलेट पैकेज प्राइस, क्योंकि आप इसमें हमने 2 एडल्ट्स रखे, नेचुरली ये डबल हो जाएगा, और हमने इसमें चाइल्ड एक भी रखा तो उसका भी चढ़ेगा। तो ये कैलकुलेट करेगा पैकेज प्राइस टोटल कितना बना। जब ये टोटल करेगा, सपोज़ हम इसमें अगर हम इसमें ये डिटेल्स भरेंगे, ट्रैवल डेट, मोबाइल, ईमेल, तो इट विल गिव अस द क्यूमुलेटेड पैकेज प्राइस। तो फिर उसमें ऑप्शन होगा पे का, तो वो हम ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं और राइट नाउ हम वो पैकेज ख़रीद सकते हैं। हालांकि इस वक्त तो पैकेज ऑपरेट नहीं होती हैं, तो इस वक्त पेमेंट गेटवे भी बंद होगा। तो एनीवे ये एक प्रोसीजर है। और आपने देखा कि कैसे, आपने देखा SOTC पे ये कितना इजी है, कितना इजीली एक टूरिस्ट अपना टूर बुक कर सकता है, इज़न्ट इट? और चूज़ भी कर सकता है कहाँ जाना है। पूरे इंडिया की पैकेजेस इसमें मेंशन्ड हैं, चाहे कश्मीर का प्रोग्राम बनाएगा कोई अंडमान का प्रोग्राम बनाएगा, कोई गोवा का बनाएगा, इज़न्ट इट? ये देखो गोवा की पैकेज, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, ये ना अगर किसी को थोड़ी सी सस्ती पैकेज भी चाहिए वो भी अवेलेबल है। तो हर किसी रेंज में अवेलेबल है। अब हम देखो, अब हम जाएंगे इंटरनेशनल हॉलीडेज़ पे। अगर किसी को अब्रॉड जाना है घूमने के लिए, तो यहाँ पे इंटरनेशनल हॉलीडेज़ का ऑप्शन है। इंटरनेशनल टूर पैकेज पे क्लिक करना है, तो ये आपके लिए इंटरनेशनल टूर पैकेज ओपन करेगा। ये देखो आप, मालदीव्स एक कंट्री है जहाँ पे ये अरीना बीच होटल में आपको स्टे करवाएंगे। 3 नाइट्स 4 डेज़ की पैकेज है और 37,397 है स्टार्टिंग प्राइस। ये देखो दूसरी मालदीव्स की पैक, ये भी 3 नाइट्स की है लेकिन 91,000 है। डिफरेंस पता है क्या है? डिफरेंस है कि उसमें होटल्स सपोज़ सस्ते होंगे, इसमें महंगे होटल्स हैं, इसमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो 91,000 हो गया पर एडल्ट। तो इसी तरीके से सपोज़ किसी और कंट्री में कोई जाना चाहेगा तो उसके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मॉरिशस हैं, दुबई हैं, बाकी कंट्रीज़ हैं, तो सारा कुछ अवेलेबल है। तो फिर ट्रैवल इंश्योरेंस भी इनके पास अवेलेबल है। ये देखो इंश्योरेंस, फॉरेन एक्सचेंज किसी को लेना है वो भी अवेलेबल है। फ़्लाइट्स कौन सी यूज़ करनी है वो भी अवेलेबल है। ये देखो फॉरेक्स, क्योंकि जब फॉरेन कंट्री में कोई जाता है तो फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है,
तो इनके पास फॉरेक्स फैसिलिटी है जहाँ पे ये आपको फॉरेन एक्सचेंज दिलवा सकते हैं। आजकल तो लोगों के पास भी कार्ड्स होते हैं तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, पहले ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी की। तो अब हम देखेंगे जो ये SOTC हैं इनके बारे में हम और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देखो नीचे क्या है, अबाउट अस। हम इस पे क्लिक करते हैं और इससे हमको SOTC की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलेगा। ज़रा पढ़ो ये यहाँ से आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या लिखा है। SOTC Travel Limited, formerly SOTC Travel Private Limited, is a set down subsidiary of Fairfax Financial Holdings Group held through its Indian listed subsidiary Thomas Cook India Limited. SOTC India is a leading travel and tourism company active across various travel segments including leisure travel, incentive travel and बिजनेस ट्रैवल। अब आप देखो यहाँ पे ये आपको SOTC का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ये जो है ये एक्चुअली एक सब्सिडरी है फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग ग्रुप की, जिन्होंने मतलब जो थॉमस कुक लिमिटेड है इंडिया लिमिटेड, तो उसकी वसादत से इस एजेंसी को स्टार्ट किया गया। और इस एजेंसी का जो है ये लेशर ट्रैवल में भी है, इंसेंटिव ट्रैवल में भी है, बिजनेस ट्रैवल में भी है। फिर उसके बाद ये लिखता है कि ये जो SOTC है 1949 में इस्टेब्लिश हो गई। दैट मीन्स लगभग इसको 70 साल हो गए, 70 साल से भी ज़्यादा, इज़न्ट इट? Yes, sir. तो तब से ये लाखों ट्रैवलर्स को इन्होंने एस्कॉर्ट किया है वर्ल्ड वाइड Yes, sir. टू वेरियस डेस्टिनेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो इनकी तमाम टाइप्स की जो पैकेज इन्होंने ऑपरेट की है ये सारा कुछ लिखता है इसमें। लीशर ट्रैवल में इन्होंने क्या क्या किया है, कस्टमाइज्ड हॉलीडेज़ भी की हैं। कस्टमाइज्ड हॉलीडे मीन्स कि कोई जो फैमिली है ये अपनी हॉलीडे कस्टमाइज, मतलब इनकी अपने शौक़ होते हैं पर्टिकुलर, ये चाहते हैं कि हमारे वो शौक़ इस हॉलीडे इस ट्रैवल के थ्रू पूरी हो जाए, तो उनके लिए ये खसूसी तौर पर वही चीज़ें रखती हैं जो उनको सूट करते हैं, उससे कहते हैं कस्टमाइज्ड हॉलीडेज़। तो ये वो भी करते हैं। लग्जरी हॉलीडेज़ हैं, इवेंट्स भी प्लान करते हैं, जैसे कोई मैरिज सेरेमनी किसी कंट्री में सेलिब्रेट करना चाहता है तो SOTC वो भी करते हैं। तो ये आप देखो ये इनका जो नेटवर्क है सेल्स ऑफिसेस की, इंडिया में भी है, इंडिया के बाहर और कंट्रीज़ में भी है, इज़न्ट इट? ये लिखा है यहाँ पे कहाँ कहाँ से इनकी नेटवर्क है। तो इसमें कि ये जो है ये नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए भी टूर्स ऑपरेट करती हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियंस बहुत सारे हैं जो कि US में सेटल्ड हैं, UK में सेटल्ड हैं, मिडल ईस्ट में सेटल्ड है। दे आर दोज इंडियंस who have migrated to other countries and have settled there. So now they want to come to their country and see the roots, क्योंकि वो बेसिकली इंडिया से होते हैं, उनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनके खसूसी शौक़ होते हैं उस टाइप ऑफ टूरिस्ट के, तो उनके लिए भी ये स्पेसिफिक पैकेज कस्टमाइज़ करते हैं NRIs के लिए। तो वो यहाँ पे मेंशन्ड है। उसके बाद आप देखते हैं इंसेंटिव ट्रैवल में ये क्या क्या काम करते हैं। माइस जो आपका है जिसको कहते हैं मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एक्सपोजिशंस, ये एक अलग सेगमेंट है टूरिज़्म का, उसको कैटर करते हैं। बिजनेस ट्रैवल, क्योंकि बिजनेस पीपल ऑफन मीटिंग्स पे जाते थे अब्रॉड एंड देन दे यूज टू ट्रैवल अ लॉट, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती थी वो अलग सी होती थी, तो उसके लिए भी इनका एक सेपरेट डिवीज़न है बिज़नेस ट्रैवल का। तो उनकी नीड्स को कैटर करते हैं क्योंकि वो फ्रीक्वेंट टूरिस्ट्स होते हैं। तो ये आपने देखा SOTC ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा है कि क्या क्या काम ये करते हैं।
और इनका एक खसूसी तौर पर यहाँ पे आप देखते हैं SOTC की ऑफिसेस का एड्रेस भी, इनका ईमेल आईडी भी यहाँ पे है, isn't it? तो सारा कुछ यहाँ पे, टेलीफोन है इनका, फैक्स है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये SOTC के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है। तो इनफैक्ट यहाँ पे इनका आप देखो कि कैरियर्स जो उनके हैं, अगर जो इनमें जॉब्स निकलते हैं, SOTC को होते हैं ना लोगों की ज़रूरत, तो वो भी इस वेबसाइट पे करियर्स में मेंशन्ड है। क्योंकि आजकल आपने देखा कि आजकल तो टूरिज़्म इंडस्ट्री इस वक्त ओवरऑल बंद ही पड़ी है क्योंकि लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप देखते यहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस वैकेंट होती जिस पे प्रोफेशनल्स अप्लाई कर सकते थे। क्योंकि आज आप देखते हैं ना आजकल पोजीशंस खाली नहीं हैं। जो यहाँ पे हमने जनरल ओपनिंग्स खोला, नहीं तो यहाँ पे इस वक्त बहुत सारे पोस्ट्स खाली भी होते जिसके लिए ये एप्लीकेशंस इनवाइट करते। तो वो यहाँ पे होता है करियर सेक्शन में, फिर उसमें लगा होता है लोकेशन कौन सी जगह है। जैसे इस वक्त तो ये वो चीज़ें शो नहीं करता है क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी इनको कोई स्टाफ की ज़रूरत नहीं, जब काम ही नहीं है। तो अदरवाइज़ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि ये ऑफन एक्सपेंशन मोड में होते हैं, ये दिन ब दिन और ऑफिसेस को स्टार्ट करते हैं, तो इनको और मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए ये अपने करियर्स जो उनका सेक्शन है वेबसाइट में, उसमें वो इनवाइट करते हैं एप्लीकेशंस। तो फिर उसको वहाँ इनका जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उन एप्लीकेशंस को स्क्रीन करता है। तो फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होती है, फिर रेलेवेंट कैंडिडेट्स को वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। तो फिर उसके बाद उनमें से जो उनको बेस्ट लगे उनको सिलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो ये प्रोसेस भी चलती रहती है इनकी आम हालात में। और इसीलिए जो प्रोफेशनल्स होते हैं जिनका अच्छा एक्सपोजर होता है, कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उनके लिए वो जॉब्स हासिल करना आसान होता है। गॉट इट? तो ये आपने देखा, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया करियर्स इनका होता है अपना, जो यहाँ पे करियर सेक्शन है इनका अपना अबाउट इसमें। तो उस पर ये पता चलता है हमको कि इनके पास क्या क्या इस वक्त रिक्वायरमेंट्स हैं। गॉट इट? तो ये चीज़ें जो होती हैं इसी को कहते हैं हम केस स्टडी। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमने अभी इसकी केस स्टडी की, हमने SOTC के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की, इसकी वेबसाइट खोल के हमने करियर्स भी इनका देखा, हमने इनके प्रोडक्ट्स भी देखे, सर्विसेज देखी। तो इसी तरीके से अब आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू, यू कैन हैव अ केस स्टडी ऑफ कॉक्स एंड किंग्स। यू गॉट इट? आप कॉक्स एंड किंग्स की कर सकते हैं इसी तरीके से। आप क्या कर सकते हैं, जैसे कॉक्स एंड किंग्स की जो वेबसाइट है, आप कॉक्स एंड किंग्स की वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इसी तरीके से जैसे मैंने आपको अभी की केस स्टडी करवाई SOTC की, फिर हमने अबाउट अस वो देखा, हमने वो पढ़ा, फिर हमने इनके प्रोडक्ट्स देखे, चाहे इंटरनेशनल हॉलीडेज़ हैं चाहे डोमेस्टिक हॉलीडेज़ हैं। फिर उसमें कुछ सपोज़ कश्मीर की पैकेज हमने ओपन की, कौन कौन सी पैकेज हैं, किस प्राइस में ऑफ़र करते हैं। तो फिर हमने इनका बुकिंग प्रोसीजर देखा कि अगर हमको वो पैकेज को बुक करना है तो हमको क्या स्टेप्स उठाने हैं, तो वो उसके थ्रू भी हम गए। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप क्या करेंगे, आप कॉक्स एंड किंग्स, आप गूगल सर्च में टाइप करना, सर्च बार में कॉक्स एंड किंग्स, तो उसके बाद वो आपको लेगा कॉक्स एंड किंग्स वेबसाइट में। कहाँ लेगा? कॉक्स एंड किंग्स वेबसाइट में। फिर जब आप उस वेबसाइट में जाएंगे तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको अभी एक मैथडोलॉजी एक दिखाई कि कैसे केस स्टडी करते हैं, कैसे आपको इसको देखना है बिट बाय बिट।
तो आप उसके थ्रू जाना। जब आप उसके थ्रू जाओगे, उस वेबसाइट के थ्रू मुख्तलिफ़ चीज़ें आप ओपन करेंगे, तो आप साथ साथ जो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे उसका स्क्रीनशॉट उठाना। स्क्रीनशॉट आपको आता है ना कैप्चर करना मोबाइल से, स्क्रीनशॉट जैसे जो स्क्रीन पे है उसको कैप्चर करना, इज़न्ट इट? उसकी ऐप भी होती है अलग, तो अगर मोबाइल में भी वो पावर बटन और वॉल्यूम बटन को एक साथ क्लिक करके स्क्रीनशॉट कैप्चर होता है, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप अपनी नोटबुक पे भी वो कुछ नोट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ लगे तो वो भी नोट कर सकते हैं आप। फिर हम क्या करेंगे, फिर जब कल इंशाल्लाह हम मिलेंगे 10 बजे इस सेशन में, तो फिर आप मुझे वो चीज़ उसकी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आप देंगे, आप मुझे बताओगे कि हमने क्या देखा। अगर स्क्रीनशॉट्स आपने कैप्चर किए होंगे तो मैं आपका ये स्क्रीन शेयर मोड एनेबल करूँगा, तो आप वो स्क्रीनशॉट जैसे मैं आपको भी दिखा रहा था अपना स्क्रीन से वो, तो उसी तरीके से आप वो स्क्रीनशॉट्स फिर इस पर मुझे दिखा सकते हैं, और उसके बाद आप बता सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा व्हाट इट। तो ये इंशाल्लाह ये रहेगा प्रोसीजर, और उससे आपको एक प्रोफेशनल कैपेबिलिटी डेवलप होगी कि कैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन की केस स्टडी कर सकते हैं, और कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। और जब आप इन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जान लेंगे, तो नेचुरली उससे क्या होगा, नेचुरली उससे जो आप में एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, क्योंकि जो बड़ी टूर कंपनीज़ हैं, जब आपको उनकी वर्किंग के बारे में पता चलेगी, उनकी जो मोडस ऑपरेंडी हैं, तौर तरीका है, वो पता चलेगा, तो आप में एक पूरा ये अवेयरनेस रहेगी कि एक ट्रैवल एजेंसी कैसे, एक टूर ऑपरेशन कंपनी कैसे ऑपरेट होती है, क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पास, कैसी सर्विसेज होती हैं, और आपको एक अंदाज़ा रहेगा कि प्राइस रेंज क्या रहती है, किस प्राइस में कौन सी पैकेज यूजुअली ऑफ़र होती है। तो इसका आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. Okay, so with this we are concluding this session, but now it is open for some discussion. If you want still to ask something, any clarification, it is open for you to discuss with me.